हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में बताऊंगी। ये साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, या फिर आप सीटेट, यूपी टेट, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दे रहे हो। वो हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की पूछी जाती है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या है थ्योरी। ठीक है, तो पूरा वीडियो को आगे तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले आगे के जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आपको वही इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल पाएँ। ठीक है, इस साइको एनालिटिक थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सिगमंड फ्रॉइड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड, इनका जो बर्थ हुआ था वो 6 मई 1856 में इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद जो इनकी डेथ हुई थी 23 सितंबर 1939 को इनकी डेथ हुई थी। ये बॉर्न हुए थे, ये पैदा हुए थे, जन्मे थे वियना में, और ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से जाने जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, या फिर सिगमंड फ्रॉइड कौन है। तो ये याद रखना कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड हैं। ठीक है, अच्छा, ये थ्योरी को आगे समझने से पहले कुछ इनके जो बेसिक टेनेंट्स हैं सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी के, तो कुछ बेसिक टेनेंट्स है उसको जान लेते हैं कि क्या है। इन्होंने कॉन्शियसनेस को 3 भागों में बांट दिया है, यानी कि इन्होंने पूरी की पूरी जो थ्योरी बात की है वो मन के आधार पे बात किया गया है, मन के आधार पर। ठीक है, जिसमें कि चेतन मन है और अचेतन मन है। कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस पे इन्होंने बात किया हुआ है। ठीक है, तो 3 लेवल में इन्होंने चेतन मन को 3 भागों में बांट दिया है। पहला है कॉन्शियस, दूसरा है प्री कॉन्शियस, तीसरा है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स चेतन मन। चेतन मन क्या होता है कि ये थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये थिंकिंग और अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो थिंकिंग है उस पे ये चलते हैं। अपने लाइफ के हर एक मोमेंट पर ये अपने सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग के बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये चेतन मन होता है, पूरी तरीके से ये चेतन मन होता है, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल होता है, स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये थिंकिंग करते हैं। फिर उसके बाद ये किसी बेसिस पे आते हैं और कोई रिज़ल्ट पे आते हैं। तो ये इस तरीके से चेतन मन पे काम करते हैं। प्री कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि यहाँ पर जो कुछ नॉलेज होती है या कुछ मेमोराइज्ड नॉलेज भी होती है, तो वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जब ये रिकॉल कर लेते हैं तो ये कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं आंशिक रूप से चेतन मन, यानी पूरी तरीके से अचेतन भी नहीं होता है, पूरी तरीके से चेतन भी नहीं होता है, आंशिक रूप से अचेतन मन होता है। तीसरा है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस में क्या होता है कि ये बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं, बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते, पूरी तरीके से अचेतन मन होता है। कुछ नहीं पता होता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनकी जो थॉट्स है, तुरंत इनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो इच्छा है, इनको तुरंत के तुरंत इमीडिएटली चाहिए तो चाहिए। पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी के बेस्ड पर यहाँ पर पर्सनालिटी को 3 भागों में बांट दिया है, जिसे कहते हैं इद, ईगो और सुपर ईगो। तो इद क्या है, वो प्लेजर से रिलेटेड है, खुशी से रिलेटेड है। ठीक है, ईगो क्या है, वो रियलिटी पर बेस्ड है, रियलिटी पे बेस्ड है। सुपर ईगो क्या है, परफेक्शन और आइडियल पर बेस्ड है, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल, स्ट्रिक्ट नियम, एकदम परफेक्शन होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो काम है वो एकदम परफेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ कंसेप्ट दिया है ह्यूमन साइक का, जो इन्होंने आइसबर्ग के
बेसिस पे इन्होंने समझाया हुआ है। देखिए, पानी में अगर आप बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बर्फ़ का टुकड़ा का ज़्यादा सा पार्ट जो है वो पानी के नीचे है और थोड़ा सा ही पार्ट पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1/4 पार्ट जो है बर्फ़ का वो पानी के ऊपर दिखाई देता है, बाकी का जो पार्ट है वो पानी के नीचे रहता है। उसी तरह से हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, याद करने की जो क्षमता है, वो 1/4 पार्ट ही चेतन मन में रहता है, कॉन्शियसनेस में रहता है। बाकी का जो पार्ट होता है वो प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में चला जाता है। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारा जो मन है वो सिर्फ और सिर्फ 1/4 पार्ट इस बर्फ़ के टुकड़े की तरह 1/4 पार्ट ही हमारा मन कॉन्शियसनेस में रहता है और चेतन मन में रहता है। बाकी का जो ज़्यादा सा पार्ट है वो अनकॉन्शियस में रहता है और बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है वो बीच का बैलेंस आंशिक रूप से चेतन, आंशिक रूप से अचेतन, प्री कॉन्शियसनेस में रहता है, जिसमें सुपर ईगो और ईगो आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे आपको अच्छे से ईगो, सुपर ईगो और इद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जितना भी आप सब याद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1/4 पार्ट ही हमें याद रहता है, बाकी का हम भूल जाते हैं। अगर रिकॉल करेंगे तो याद आ सकता है प्री कॉन्शियसनेस में। ठीक है, देखो यहाँ पे इद क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ। मतलब उनको तुरंत के इद में क्या होता है कि जो डिज़ायर्स होती हैं, इच्छा होती है, उनको इमीडिएटली चाहिए तो चाहिए, इमीडिएटली चाहिए तो चाहिए। एक छोटी बच्ची होती है, वो ज़िद करने लगती है कि नहीं, मुझे इस समय चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, मुझे केक चाहिए तो चाहिए। वो ज़िद करने लगती कि इमीडिएटली उसको उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अब सुपर ईगो में क्या होता है कि इट्स नॉट राइट टू डू दैट, यानी कि यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं बच्ची के, तो वो क्या कहते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है, इतनी चॉकलेट नुकसान करेगी, इतना चॉकलेट नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इनके लिए नहीं तो नहीं। ठीक है, अब ईगो में क्या होता है कि ये इद और सुपर ईगो का दोनों का बैलेंस होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज़, चलो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स भी ज़िद कर रहे हैं, बच्चा भी ज़िद कर रहा है, लेकिन उसके दादा हैं या फिर दादी हैं, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि दोनों का बैलेंस हो जाए, वो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। चलो अच्छा ठीक है, तो चॉकलेट मिलेगी मगर थोड़ी सी मिलेगी, लिमिटेड मिलेगी। ठीक है, ये बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे इधर लिखा हुआ है कि प्लेजर से रिलेटेड है। ये याद रखना कि ये जन्मजात से रिलेटेड है और ये प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस होता है। प्लेजर प्रिंसिपल पे, यानी कि यहाँ पे खुशी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहिए। इद में सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहिए। आई वॉन्ट, बच्ची है, जिद कर रही है, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, और इनको इमीडिएटली चाहिए। इनको इनकी जो डिमांड है इमोशनल है, इनको इनकी जो इमोशनल डिमांड है ना, इनको तुरंत की तुरंत चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। ज़िद करने लगते हैं, ये छोटे बच्चे की तरह होते हैं। ये देख लो, इस इमेज के थ्रू आप समझ पा रहे होगे कि ये जो बच्चा है ये मोबाइल लेने के लिए ज़िद कर रहा है और उसकी जो मम्मा है, मदर है, वो उनको रोक रही है, डांट रही है। ठीक है, ये ज़िद कर रहा है कि नहीं, मुझे मोबाइल चाहिए तो चाहिए, मुझे गेम खेलना है तो गेम खेलना है, ठीक है, मुझे चाहिए तो चाहिए मोबाइल। इस तरीके से ज़िद कर रहा है, इसको इमीडिएटली ये मोबाइल चाहिए चाहिए, ये इसकी डिमांड है, ये इसकी इच्छा है, इसको तुरंत की तुरंत इसको पूरी करनी है, इसलिए ये ज़िद करने लगता है। तो ये क्या हो गया, एक ज़िद्दी बच्चा। ठीक है, एक ज़िद्दी बच्चा, उसको तुरंत चाहिए, वो क्या है, इद हो गया है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इद कहेंगे। उसके बाद सुपर ईगो को समझते हैं। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो वो पर्सनालिटी है, ठीक है, इसमें या तो पनिशमेंट मिलेगा या तो रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये पेरेंट्स होते हैं, कोई बच्चा जिद कर रहा है, ठीक है, तो पेरेंट्स उसको समझा रहे हैं कि नहीं, पहले आप होमवर्क करो, उसके बाद मोबाइल मिलेगा, पहले होमवर्क करो उसके बाद ही मोबाइल मिलेगा, नहीं तो नहीं।
मोबाइल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, पहले होमवर्क होगा तो होमवर्क ही होगा। तो ये क्या होते हैं कि ये कॉन्शियसनेस कर सकते हैं, अगर रिकॉल करें तो ये कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस में ये आ सकते हैं, ये आंशिक रूप से कॉन्शियसनेस में रहते हैं। देखो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है एक सुपर ईगो का एग्जाम्पल। यहाँ पे बच्चा जिद कर रहा है मोबाइल के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं कि नहीं पहले होमवर्क करो उसके बाद ही मोबाइल मिलेगा, होमवर्क करना है तो करना है, नहीं तो नहीं, मोबाइल तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया है सुपर ईगो का। सुपर ईगो के बाद हम यहाँ समझते हैं ईगो के बारे में। ये ईगो क्या है? ईगो जो है ना वो रियलिटी पर बेस्ड है। ईगो जो है ना रियलिटी पे बेस्ड है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल, स्ट्रिक्ट नियम और बिल्कुल भी यहाँ पे होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। ईगो क्या होता है कि ये मीडिएटर होता है, इद और सुपर ईगो का मीडिएटर होता है, यानी कि ये बैलेंस होता है, दोनों के बीच का ये बैलेंस होता है। ईगो क्या करता है कि इद और सुपर ईगो के बीच का नया रास्ता निकाल लेता है, ठीक है। और ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझो। ये देखो ये ईगो का एक एग्जाम्पल है, फोटो में दिख रहा है कि ये बच्ची जो जिद कर रही थी चॉकलेट के लिए, केक के लिए, ठीक है, कि होमवर्क करना है नहीं करना है, पहले उसको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। तो क्या होता है कि इसके दादा देखो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, इसके दादा बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, दोनों को बैलेंस करके चलते हैं दादा। यहाँ पे देखो बच्ची को केक मिल गया है, यहाँ पे बच्ची क्या कर रही है कि केक खा रही है। तो इसके दादा ने बीच का रास्ता क्या निकाला कि चलो अच्छा केक मिलेगा मगर थोड़ा सा मिलेगा, उसके बाद फिर होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मिलेगा कि लिमिटेड मिलेगा, ठीक है। अगर मोबाइल भी दे रहे हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए मोबाइल मिलेगा, उसके बाद फिर होमवर्क करना पड़ेगा। बच्ची भी खुश, ठीक है, उसको केक भी मिल गया, उसके बाद फिर वो होमवर्क भी कर देगी। तो ये इन्होंने क्या किया, ईगो ने बीच का रास्ता निकाल लिया है, ये दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो ये हो गया इद ईगो और सुपर ईगो की थ्योरी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो और दूसरों को शेयर भी कर दो, ठीक है। और जब तक जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक करो, आपके लिए बहुत सारे अलग अलग लेसन प्लान्स और वीडियोस अवेलेबल हैं, कंसेप्ट के वीडियो अवेलेबल है, जाके प्लेलिस्ट को चेक करो। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो मैं लेकर आऊँ आपके लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी शाइनिंग।